उत्तर प्रदेश के 37 जिलों के 10 महापौर के चुनाव संपन्न हुए हैं आज। और ये पहले चरण का चुनाव था उत्तर प्रदेश में जो संपन्न हुआ है। साफ तौर से अब जो किस्मत दांव पे लगी है वो 10 महापौर जो 37 जिलों के हैं उनकी लगी है। ऐसे में बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस सभी चारों दल ने, इसके साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, इन सभी दलों ने अपना अपना सिक्का आजमाया। आपको बताएं कि अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज 58 टू 60% रहा है। हालाँकि कहीं-कहीं मतदान जो है वो 40% भी रहा है। कई ऐसे ज़िले हैं, चाहे वो हरदोई है, मुज़फ्फरनगर है, इसके साथ-साथ सीतापुर है, लखनऊ है, बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतदान प्रतिशत काफ़ी कम रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा था कि साफ़ तौर से कि जो मतदान प्रतिशत माना जा रहा था वो उतना नहीं हो पाया है। हालाँकि इस दौरान शिकायतें भी काफ़ी आईं कि कहीं किसी की वोटर लिस्ट से नाम गायब है तो किसी को पर्ची नहीं मिल पाई है। लेकिन जिस तरीके से छोटी-मोटी झड़प के अलावा अगर हम बात करें तो गोरखपुर में झड़प मामला सामने निकल कर आया है। उसके बाद हरदोई में झड़प सामने आई है। इसके बाद मुरादाबाद में भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनके बीच में झड़प निकल कर आई है। तो ऐसे में ये जो पूरी तरीके से जो चुनाव था माना जा रहा था काफ़ी मजबूती से 60% से ऊपर का वोटेज जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। हालाँकि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से वोटिंग हुआ है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है इस समय उत्तर प्रदेश का, उसका मानना है कि वो विजयी रथ अपना जारी रखेगा, क्योंकि पिछली बार जो तकरीबन जो 17 महापौर के चुनाव हुए थे, उसमें करीब 15 जो है वो बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और 2 बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था। ऐसे में समाजवादी पार्टी बिल्कुल ही ज़ीरो थी और अब ये माना जा रहा है कि इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पूरी तरीके से टक्कर है और ये टक्कर इस चुनाव को एक लिटमस टेस्ट के तौर पे भी देखा जा रहा है। चूँकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जंग छिड़ी है और 2024 की दोनों दल एक-दूसरे पर जोर लगा रहे हैं हराने के लिए। एक तरफ अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के चीफ हैं, वो लगातार रैली कर रहे थे, लगातार जनसभाएँ अपने जो कैंडिडेट हैं, महापौर हैं, उनके नेतृत्व में किया। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ, वो लगातार रैली और जनसभाएँ कर रहे थे। हालाँकि बहुजन समाज पार्टी से बहन कुमारी मायावती और इसके अलावा कांग्रेस से प्रियंका गांधी वाड्रा सामने नहीं आई। लेकिन इस पूरे मसले पर माना जा रहा है कि जो टक्कर थी वो सीधे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। हालाँकि 37 जिलों में ये 10 महापौर का जो पहला चरण का चुनाव है, वो संपन्न हुआ है और जिसमें 60% के आसपास मतदान पूरा हुआ है। छोटी-मोटी घटनाओं को छोड़कर लगातार जो है एक-दूसरे दल पर ये आरोप लगाते रहे हैं और उसमें भी हालाँकि चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव आयोग पूरी तरीके से सकुशल संपन्न करा दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के जो 10 महापौर हैं, उनकी किस्मत अब ईवीएम में और डिब्बे में बंद हो गई है। अब दूसरे चरण का चुनाव है और उसके बाद 13 तारीख को जब रिज़ल्ट आएगा तब ये पता चल पाएगा कि आखिर ये नगर निकाय का बादशाह कौन है। लखनऊ से चुनाव आज तक के लिए आशीष श्रीवास्तव, चुनाव आज तक।